28 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। प्रकार के अधिकारहीन करके बर्बाद करने के लिए मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की रचना करके ये सिद्ध कर दिया कि शूद्र अछूत वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार करना ही इनका असली धर्म है। सहे समाज के तीखे उल्हाने। एक दिन स्कूल जाते समय पनघट पर पानी भरती महिलाओं ने सावित्रीबाई को आते देखा तो सभी महिलाएं सावित्री के पास आ गईं। उनमें से एक औरत बोली, ये देखो रीसठवीं। अभी तक तो ये हमें समझाती थी कि हमारी दुर्गति ब्राह्मणों के कारण हुई है, और अब ये दोनों पति पत्नी ब्राह्मणों के पाप को ही अपने घर में ले आए हैं। सावित्री चुपचाप इन औरतों के तीखे उल्हाने सुनती रही। सावित्री इन पर दया करने के अलावा और कर भी क्या सकती थी। वह कुछ आगे बढ़कर अपनी एक सहेली ते बोली, देख बहन, हमारी दृष्टि में मानवता का बहुत मूल्य है। ब्राह्मणी व्यवस्था की हम आलोचना करते हैं, वह तो हम अब भी करते रहेंगे। वे हमारी तरक्की के सभी रास्ते रोकते हैं, फिर भी हम विकट समय में उनके सहयोगी बनते हैं। ये हमारे सिद्धांतों की जीत है। हमें आगे बढ़ना है तो घृणा से नहीं, प्रेम भाव से ही बढ़ सकते हैं। हमारा विरोध व्यवस्था से है। सहे समाज के उल्हाने। सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी 29। व्यक्ति से नहीं, जिस दिन उनका मन बदल जाएगा उसी दिन न्याय की स्थापना भी हो जाएगी। हमारा आंदोलन बहुत महान है, इसलिए उसी के अनुसार हमारा मन भी उतना ही महान होना चाहिए। सावित्रीबाई पर गोबर और पत्थर की बौछार। सावित्रीबाई ने एक अध्यापिका बनकर समाज सेवा एवं नारी उत्थान के महान कार्य आरंभ किए और साथ ही प्रथम भारतीय महिला अध्यापिका बनने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त किया। लेकिन इस क्रांतिकारी कार्य का प्रारंभ में धर्म के ठेकेदारों ने विरोध भी किया। धर्म के ठेकेदारों ने सावित्री को धर्म डुबोने वाली कहकर तथा अश्लील गालियां देकर अपमानित किया। महामना ज्योतिबा फुले की भी इस परोपकारी कार्य के बदले में सवर्ण समाज का प्रबल विरोध सहना पड़ा। घोर जातिवादी ब्राह्मणों ने तो धर्मरक्षा के नाम पर रास्ते से गुजरते समय सावित्रीबाई पर पत्थर और गोबर फेंककर उन्हें समाजसेवा के कार्य से दूर करना चाहा। हमेशा से ब्राह्मणों का प्रयास रहा है कि किसी दूसरी जाति के लोगों को अच्छा काम न करने दिया जाए। इसका कारण यही है, वे मुकाबला करने से हमेशा डरते हैं। वे अपना प्रतिद्वंद्वी पैदा ही नहीं होने देना चाहते। वे इसलिए शुरू से ही षड्यंत्रों के द्वारा वे शूद्र अछूतों की प्रतिभा को कुचलने का काम बहुत क्रूरता से करते आए हैं। उनका सावित्रीबाई पर स्कूल जाते समय गोबर, कूड़े, पान की पीक और पत्थरों की बौछार करने का यही उद्देश्य था कि सावित्रीबाई शिक्षण कार्य को छोड़कर भाग जाए और शिक्षा पर ब्राह्मणों की ही ठेकेदारी बनी रहे। 30 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। शेरनी सी हिम्मत वाली सावित्री। एक बार स्कूल जाते समय एक कट्टर सनातनी ब्राह्मण सावित्रीबाई के सामने बीच आकर खड़ा हो गया। उस ब्राह्मण ने उन्हें धमकी दी कि यदि तुम लड़कियों और महार मातंग लड़कों को पढ़ाना नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारी इज्जत नहीं बच सकेगी। बीच रास्ते में इस वारदात को कई व्यक्तियों ने देखा, परंतु वे सब केवल तमाशा ही देखते रहे। सावित्रीबाई को उस बदमाश ब्राह्मण का ये दुस्साहस देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आव देखा न ताव उस बदमाश ब्राह्मण को 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। इस आकस्मिक घटना से वह बदमाश बौखलाकर वहां से दुम दबाकर भाग गया। इसके बाद सावित्रीबाई को तंग करने का दुस्साहस किसी ने भी नहीं किया। सावित्रीबाई की शेरनी की सी हिम्मत की सब ओर चर्चा और प्रशंसा हुई। 2 साड़ियां साथ लेकर चलती थीं सावित्री। रूढ़िवादी लोग सावित्रीबाई पर गोबर और कीचड़ फेंकते थे। सावित्रीबाई की गोबर और कीचड़ से साड़ी गंदी हो जाती थी, इसलिए वे 2 और साड़ी अपने थैले में रखकर चलती थीं।
उस्ताद लहुजी साल्वे फुले परिवार के प्रति बहुत आदर रखते थे। वे एक निडर व्यक्ति थे। वे गजब के पहलवान थे। उन्होंने अपने अखाड़े में बहुत सारे क्रांतिकारी योद्धा तैयार किए थे। जब लहुजी गुरुजी को ब्राह्मणों द्वारा सावित्रीबाई को तंग करने की बात पता चली तो उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए अपने अखाड़े के 4-6 बहादुर मातंग जवान नियुक्त कर दिए। वे सावित्रीबाई के अंगरक्षक के रूप में उनके साथ स्कूल जाते और स्कूल से वापस घर तक आते थे। सावित्रीबाई फुले जो अपनी जान खतरे में डालकर भी नारी और बच्चों को शिक्षित करने के परोपकारी कार्य पर मजबूती के साथ डटी रहीं। अध्यापन कार्य महान पुण्य का कार्य। अध्यापिका बनने से पाप नहीं बल्कि पुण्य मिलेगा, इस प्रकार परोपकार। सावित्रीबाई फुले, संक्षिप्त जीवनी 31 करने के महत्व से सावित्रीबाई भली भांति परिचित थीं। ज्योतिबा फुले जी ने भी अपने पिता गोविंदराव जी को हर तरह से समझाने बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप इन भट ब्राह्मणों की बेकार की बातों में न आएं। ये लोग नहीं चाहते कि हम लोग तरक्की करें, इसलिए सीधे सीधे शिक्षा लेने और देने के काम से मना करने की बजाय ये लोग धर्म कर्म की बातें कहकर और नरक जाने का भय दिखाकर आपको हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप कृपया इनके भड़कावे में न आएं। लेकिन ज्योतिबा अपने पिताजी को समझाने में असफल रहे। अंततः फुले पति पत्नी को घर से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। सावित्री अजीब उलझन में पड़ गई। पति के पुण्यकर्म में साथ निभाने के लिए घर बार छोड़ूं तो ससुर एवं रिश्तेदारों को खोना पड़ेगा और न छोड़ूं तो पति की आज्ञा का पालन न हो सकेगा और पति का समाज सेवा का महान कार्य बीच में ही रुक जाएगा। युग नारी। इस प्रकार हम देखते हैं कि दृढ़ संकल्प की धनी सावित्रीबाई फुले ने समाज सेवा एवं अध्यापन कार्य के महान उद्देश्य के प्रति अपना सारा जीवन ही समर्पित कर दिया। विश्व के इतिहास में 1848 का वर्ष एक विशेष महत्व रखता है। इसी वर्ष विश्व में तथाकथित धर्मगुरुओं एवं पाखंडियों के आडंबर के विरोध में जबरदस्त आंदोलन छिड़ गया था। इंग्लैंड में स्त्री स्वतंत्रता की मांग उठने लगी थी। फ्रांस में मानवाधिकार के लिए क्रांतिकारी कार्य शुरू हुआ था। भारत में ज्योतिबा तथा सावित्री ने शूद्र अछूत नारी शिक्षा का आरंभ करके नए युग की नींव डाली थी। इसीलिए तो फुले, युग पुरुष, और उनकी पत्नी सावित्री, युग नारी, का गौरव प्राप्त करने के अधिकारी बने। नवजागरण काल में नारी समानता का भारत में यही प्रथम प्रयास था और यहाँ से ही नारी मुक्ति के आंदोलन का प्रारंभ हुआ। 32 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी। मुख्याध्यापिका बनी। आयड आम ईश्वंगूर। महामना फुले के लगातार परिश्रम से नारी शिक्षा का पवित्र कार्य फलने फूलने लगा और समय के साथ साथ आगे बढ़ने लगा तो एक दिन ऐसा भी आया कि सावित्रीबाई को स्कूल की मुख्य अध्यापिका के रूप में नियुक्त किया गया। जब एक स्कूल का कार्यभार सावित्रीबाई पूरी सफलता के साथ संभालने लगी तो ज्योतिबा फुले जी ने अपनी संस्था द्वारा 18 सितंबर 1851 में पूना स्थित रास्ता पेट नामक बस्ती में लड़कियों का दूसरा स्कूल खोला। इस स्कूल की स्थापना से उत्साहित होकर फुले दंपति ने 15 मार्च 1852 में बतालपेट में भी लड़कियों का तीसरा स्कूल खोल दिया। उस समय दादोबा पांडुरंग तरखकर देशी स्कूलों में पर्यवेक्षक के रूप में कार्यभार संभालते थे। उन्होंने ज्योतिबा फुले की संस्था द्वारा चलाई जाने वाली पाठशाला की प्रथम परीक्षा 16 अक्टूबर 1851 में ली। उन्होंने फुले दंपति के स्कूलों की समीक्षा के रूप में अपना एक गौरवशाली आलेख सावित्रीबाई के स्कूलों की प्रशंसा में लिखा। पूना विश्वविद्यालय के मेजर कंडी जी ने अपने वृत्तांत में लिखा, स्कूल की लड़कियों की कुशाग्र बुद्धि व प्रगति देखकर मुझे बहुत संतोष हुआ। विरोध झेलते हुए चलाए स्कूल।
भट्ट ब्राह्मणों के प्रबल विरोध और बाधाओं के बावजूद फुले दंपति द्वारा चलाए गए लड़कियों के स्कूल प्रगति करने लगे। साधनहीन समाज के सावित्रीबाई फुले, संक्षिप्त जीवनी 33 द्वारा ऐसा महान कार्य किया जाना वास्तव में एक महान क्रांतिकारी कार्य था। इसलिए चारों ओर यह चर्चा छिड़ गई कि भाड़ में जाए ब्राह्मण और आग लगे उनकी जाति को, जो पढ़े लिखे होकर भी शूद्रों अछूतों की तो बात ही छोड़ो, वे अपनी महिलाओं को भी शिक्षा नहीं दे पाए। ज्योतिबा फुले नए नए कोर्स बनाते और सावित्रीबाई एक सफल अध्यापिका बनकर उनका बहुत तत्परता से पालन करती। फुले सावित्री का ये कार्य भी कोई कम क्रांतिकारी नहीं था कि उन्होंने सभी जाति के बच्चे बच्चियों के लिए समान शिक्षा का प्रबंध किया। जिन लोगों ने शुरू से ही सावित्री ज्योतिबा के मंसूबों को असफल करने के लिए तरह तरह के अमानवीय हथकंडे अपनाए, ये प्रतिक्रांतिवादी लोग समझते थे कि हमारी जाति के अलावा अन्य किसी जाति को अच्छे कार्य करने ही नहीं चाहिए, और अगर कोई ऐसा शूद्र अछूतेतर व्यक्ति कितने भी महान कार्य करे, उसे हम करने नहीं देंगे। जब सावित्रीबाई इनके षड्यंत्रों को धता बताकर स्कूल चलाने के कार्य पर तुल गई तो उस पर तरह तरह के घातक हमले किए जाने लगे। गाली गलौच एवं गंदे शब्द प्रहारों से भी सावित्रीबाई को बार बार मुकाबला करना पड़ा। सवर्ण जातियों का विरोध रोज रोज की बात हो गई तो समझो ये पक्ष फुले दंपति के जीवन का अभिन्न अंग ही बन गया। सावित्री इस घृणित व्यवहार की चिंता न करके अपने परोपकारी कार्य में जुटी रहीं। शूद्रों अछूतों की और उनकी लड़कियों की सेवा को अपनी प्रथम जिम्मेदारी समझकर सावित्रीबाई दिन रात पूरी लगन के साथ कार्य करने में जुटी रहीं। अभिशप्त नारी जीवन। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के समय भारत में आधुनिकता ने पैर पसारने शुरू ही किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार रेलवे, डाक सेवा और शिक्षा का प्रसार आरंभ कर चुकी थी। भारतीय हिंदू जनता सदियों से अनेक जातियों में बंटी हुई थी। उस समय दलितों से भी बुरी स्थिति